जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत ऐसी छोटी छोटी कथाओं का समूह भी है जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। जिस सुंदरता के साथ वेदव्यास ने सहस्त्रों छोटी छोटी घटनाओं को एक साथ पिरोया है, वह निश्चय ही अद्वितीय है। ऐसी ही एक कथा दंबोदर दानव की है, जो सीधे तौर पर कर्ण से जुड़ी है और अर्जुन एवं श्री कृष्ण भी उसका हिस्सा हैं। ये कथा वास्तव में कर्ण के पूर्व जन्म की कथा है, जिसके कारण उसे अगले जन्म में भी इतना दुख भोगना पड़ा। ये कथा महाभारत से पहले, बहुत पहले, रामायण से भी बहुत पहले त्रेता युग की है। दंबोदर नाम का एक प्रतापी असुर था, जिसने भगवान सूर्य नारायण की 1000 वर्षों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। वर में उसने अमरत्व का वरदान मांगा, जिस पर सूर्य देव ने उसे कहा कि भक्त अमरत्व का वरदान देना संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि के नियम के रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी अपने विधान को नहीं बदलते। तब उस दानव ने बहुत सोचकर कहा, हे देव, अगर ऐसा है तो मैंने सहस्त्र वर्षों तक आपकी तपस्या की है। इसी कारण मुझे प्रत्येक वर्ष के लिए एक दिव्य कवच प्रदान करें। उन 1000 कवचों में मैं पूर्णतः सुरक्षित रहूं। प्रत्येक कवच को केवल एक मानव ही नष्ट कर सके, और वो भी वही जिसने मेरी तरह 1000 वर्षों तक तप किया हो। साथ ही जैसे ही वो मेरा कवच तोड़े, वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें ये तो पता था कि दंबोदर ये वरदान सृष्टि के अहित के लिए ही मांग रहा है, किंतु वे विवश थे, इसीलिए उन्हें वरदान देना पड़ा। उनके वरदान के प्रभाव से उसके चारों ओर 1000 दिव्य कवच उत्पन्न हो गए और वो सहस्त्र कवच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसी आशंका थी, उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। त्रिदेव भी विवश थे कि वे उसका वध नहीं कर सकते, अन्यथा सूर्य देव का अपमान हो जाएगा। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ब्रह्मपुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मदेव के मानस पुत्र धर्म से किया था। मूर्ति से दंबोदर का ये अत्याचार देखा नहीं गया और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसके गर्भ से जन्म लेकर उस राक्षस का अंत करे। नारायण ने ये वरदान दिया। समय आने पर मूर्ति के गर्भ से जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ, जिसे नर नारायण के नाम से जाना गया। उपनयन होते ही नारायण ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी और नर ने दंबोदर के राज्य में जाकर उसे ललकारा। जब उस असुर ने एक बालक को देखा तो हंसते हुए जाने को कहा। इस पर नर ने कहा, रे अधम, मुझे तेरे वरदान के बारे में ज्ञात है। मेरे बदले मेरा भाई नारायण तप कर रहा है। हम 2 शरीर अवश्य हैं, पर हमारी आत्मा एक है। आज मैं अवश्य तेरा वध करूंगा। तब दोनों में भयानक युद्ध हुआ। दंबोदर ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वास्तव में नारायण के तप की शक्ति नर को मिल रही है। वर्षों तक दोनों का युद्ध चलता रहा। उधर जैसे ही नारायण ने अपनी तपस्या के 1000 वर्ष पूरे किए, नर ने दंबोदर का एक कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही वरदान के कारण नर की मृत्यु हो गई। दंबोदर प्रसन्न हुआ कि एक कवच भले ही नष्ट हो गया, किंतु उसका शत्रु भी नष्ट हो गया। वो विजय नाद करते हुए अपने नगर लौट गया। उधर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। नारायण ने वर के रूप में उनसे मृत संजीवनी मांगी, जिसे महादेव ने उसे प्रदान किया। वो विद्या लेकर नारायण तत्काल नर के मृत शरीर के पास पहुंचा और उसे जीवित कर दिया। अब नर तपस्या को गया और नारायण ने दंबोदर को ललकारा। दोनों के रूप गुण में कोई भेद न था। इसी कारण दंबोदर को लगा कि नर लौट आया है। दोनों में पुनः युद्ध आरंभ हुआ और जैसे ही नर ने 1000 वर्षों की तपस्या पूर्ण की, नारायण ने दंबोदर का एक और कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही नारायण मृत हो गए, किंतु नर ने नारायण को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया।
अब फिर नारायण तप को गए और नर ने दंभोदर को पुनः युद्ध के लिए ललकारा। ये क्रम चलता ही रहा और तब तक चलता रहा जब तक उस असुर के 999 कवच नष्ट नहीं हो गए। जब अंतिम कवच शेष रहा तो दंभोदर भयभीत हो गए, सूर्यदेव की शरण में चला गया, जिन्होंने उसे अपने तेज का एक भाग बनाकर स्वयं में समा लिया। उधर तपस्या पूर्ण कर नर और नारायण उसे ढूंढते हुए सूर्यदेव के पास पहुँचे और उनसे कहा कि वे दंभोदर को उनके अधिकार में दे, किंतु शरणागत की रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने ऐसा नहीं किया। तब नर नारायण ने सूर्यदेव की भत्सर्यना करते हुए कहा, हे सूर्यदेव, आपने ही अविवेक के कारण इस असुर को ऐसा वरदान दिया जिससे पृथ्वी त्रस्त हो गई। आपके वरदान के कारण हम दोनों भाई 999 बार मृत्यु का कष्ट भोग चुके हैं। ये जानते हुए कि इसका वध अनिवार्य है, आप इसकी रक्षा कर रहे हैं, अतः अब आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। जाइए, हम आपको श्राप देते हैं कि इस असुर को अगला जन्म आपके ही तेज से मिलेगा और इसे जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। यही नहीं, अगले जन्म में भी इसके वध के लिए हम दोनों भाई पुनः जन्म लेंगे। नर और नारायण के श्राप के कारण ही दंभोदर द्वापर युग में सूर्यदेव के तेज के साथ उसी बचे हुए कवच के साथ कर्ण के रूप में जन्मा। द्वापर में नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्मे, जिनके कारण अंततः कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ। सूर्य एवं असुर के मेल के कारण जहाँ कर्ण में सूर्यदेव का तेज और अतुल बल था, वहीं असुर दंभोदर के प्रभाव से उसने धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का मार्ग चुना और अंत में उसका पतन हुआ। कर्ण के पूर्व जन्म के विषय में एक और विवरण पद्म पुराण में मिलता है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।